हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिजेज एंड डिजायर्स के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हेसुंग सबको सच्चाई बताने लगती है। वो जिन्यू का नाम लेने लगती है, तभी वहाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पहचान लेता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। ह्योंगजू का दोस्त उस औरत को पसंद करता है और वो बीच में आ जाता है। उनमें हाथापाई हो जाती है और सारे गेस्ट वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए जिन्यू जिउस को बिना मास्क के देखती है और वो चौंक जाती है कि जिसे वो ह्योंगजू सोच रही थी वो कोई और है। तभी उसकी नज़र ह्योंगजू पर पड़ती है जिसे वो पार्टी में इग्नोर कर रही थी। घर जाकर वो सोचती रहती है कि उसने मौके को गंवा दिया। इसके बाद वो अपनी कंसल्टेंट को फ़ोन करती है और कहती है कि जिउस वो नहीं था जो तुमने बताया था। कंसल्टेंट कहती है हो सकता है कि मिस यू सुन ने आईडी बदल दी हो, उन्होंने अपनी मर्जी से हेसुंग को भी बुलाया था। फिर हमें ह्योंगजू की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है जो किसी आदमी के साथ घूम रही होती है। इधर उसका बेटा अपनी मॉम की फ़ोटो देख रहा होता है और उसे मिस कर रहा होता है। फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें ह्योंगजू अपनी वाइफ को डिवोर्स पेपर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कई बार माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें जिसके साथ घूमना है तुम डिवोर्स के बाद घूम सकती हो। उसकी वाइफ जवाब देती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम मुझे टाइम नहीं देते इसलिए मुझे किसी और के प्यार की ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं आगे से ये नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे लास्ट बार माफ़ कर दो। ह्योंगजू उसकी एक नहीं सुनता और डिवोर्स ले लेता है और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। इधर पार्टी के बाद सब लोग अपने अपने पसंद के पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं। ह्योंगजू ने हेसंग को चूज़ किया होता है जिसे देखकर यूसुन चौंक जाती है और दूसरी तरफ ज़्यादातर लड़कियां फेक ज्यूस यानी कि चा शुकजुन को चूज़ करती हैं। डायरेक्टर कहती है कि जिमिन को तो ह्योंगजू की आईडी पता थी, लेकिन उसने किसी को भी चूज़ नहीं किया। फिर एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि यूनसू ने ही जिमिन को किसी को ना चूज करने के लिए कहा था। दरअसल ये यूसुन की प्लानिंग होती है ताकि ह्योंगजू जिमिन से ही शादी करे। इधर हेसंग रक्स ऑफिस आ जाती है। वो सारी बातें बताने के लिए यूसुन से मिलने पहुंचती है। यूसुन पूछती है पार्टी में आप क्या बात है जो आप बताना चाहती थी। ये सुनकर हेसंग कहती है मैं वही बात बताने के लिए आई हूँ। वो यूसुन को जिन्यू और अपनी सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर यूसुन कहती है कि तो आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं। हेसंग जवाब देती है मैं चाहती हूं कि आप जिन्यू की शादी ना कराएं। यूसुन कहती है कि जिन्यू के ऊपर कोई लीगल चार्जेस नहीं है, जो आप कह रही हैं वो बेवकूफ़ी है। अगर मैं उसे निकाल भी दूँ तो कोरिया में ऐसी 800 और कंपनियां हैं जो उसकी शादी करा सकती हैं। क्या आप उसका ज़िंदगी भर पीछा करती रहेंगी? अगर आप उससे बदला लेना चाहती हैं तो उससे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहिए, यही बेस्ट रिवेंज होगा। ये सुनकर हेसुंग वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसे जिन्यू मिलती है जो यूसुन से मिलने के लिए आ रही होती है। जिन्यू कहती है कि क्या तुम मेरी शिकायत करने आई थी? तुम चाहे मेरी शिकायत करो या कुछ भी करो, ये दुनिया मेरा ही सपोर्ट करेगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो हेसुंग को खरी खोटी सुनाती है और यूसुन के पास पहुंच जाती है। वो उसे कुछ बातें करती है और फिर चली जाती है। इसके बाद यूसुन ह्योंगजू से मिलने जाती है और उससे पार्टी में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। ह्योंगजू कहता है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पार्टी में काफ़ी इंजॉय किया। यूसुन कहती है कि आपने जिस लड़की को पसंद किया वो शादीशुदा रह चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन हमने आपके लिए दूसरे पार्टनर को चूज़ किया है। ह्योंगजू पूछता है कि क्या आप हेरा की बात कर रही हैं, वो पूरी पार्टी में मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो यूसुन कहती है कि नहीं, उसने आपको नहीं चुना है, दरअसल उसने किसी और को भी नहीं चुना है। ये सुनकर ह्योंगजू थोड़ा दुखी हो जाता है। यूसुन कहती है कि आपको अफ्रोडाइट ने पसंद किया है। ये सुनकर ह्योंगजू कहता है लेकिन वो तो मुझे भाव नहीं दे रही थी। यूसुन कहती है कि लेकिन उसने आपको चूज़ किया है, क्या हम आपकी मीटिंग फिक्स करें? तो ह्योंगजू हामी भर देता है। ह्योंगजू कहता है कि मैं ज्यूस से भी मिलना चाहता हूँ। तो यूसुन कहती है कि ठीक है, मैं ज्यूस से बात करके आपको जवाब देती हूँ। वहाँ से निकलते ही यूसुन डायरेक्टर को जिन्यू और हेसुन की डेट फिक्स करने का ऑर्डर देती है।
इधर चा सेok जुन हेसुंग को कॉलेज में देख लेता है और बात करने के लिए बुलाता है। वो बताता है कि मैं भी रेक्स की पार्टी में मौजूद था, क्या तुम्हारा तलाक हो गया है? हेसुंग बताती है कि नहीं, मेरे पति की डेथ हो गई है। वो उसे सारी बात बता देती है और कहती है कि तुम उस जिन्यू से दूर रहना, वो बहुत चालाक औरत है। फिर हमें ह्योंगजू के बेटे और मोम को दिखाया जाता है। ह्योंगजू के बेटे का रिजल्ट आता है जो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर से पास होता है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में उसके कम नंबर आते हैं। उसकी दादी कहती है कि तुम अपने बाप पर गए हो, उसके भी कोरियन में कम नंबर आया करते थे। इधर चा सेok जुन के डैड पूछते हैं क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, तो चा सेok जुन कोई जवाब नहीं देता। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कोई पसंद आया हो या ना आया हो, लड़कियों ने तुम्हें जरूर पसंद किया होगा। डिनर के बाद यूसुन चा सेok जुन से कहती है कि ह्योंगजू तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हें पार्टी में मिला था। चा सेok जुन उससे मिलने के लिए हामी भर देता है। इधर डायरेक्टर हेसुंग को फ़ोन करती है और कहती है कि आपको एक मेंबर ने पसंद किया है, क्या मैं आपकी डेट की तैयारी करूं? तो हेसुंग मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। डायरेक्टर उसे बार बार कहती है तो हेसुंग डेट के लिए हाँ कर देती है। शाम को जिन्यू और हेसुंग की डेट होती है। हेसुंग की डेट एक डेंटिस्ट और जिन्यू की डेट ह्योंगजू के साथ होती है। इधर डायरेक्टर यूसुन से पूछती है कि आप ह्योंगजू को जिन्यू के साथ क्यों भेज रही हैं? तो यूसुन कहती है कि जिन्यू पूरी कोशिश करेगी कि वो ह्योंगजू के साथ इंटीमेट हो। अगर वो इंटीमेट हो जाती है तो ह्योंगजू का मन अपने आप ही जिन्यू से हटने लगेगा, और दूसरी तरफ जिमिन ने उसे रिजेक्ट किया है तो उसका मन जिमिन के लिए तड़पेगा और आखिरकार जिमिन और ह्योंगजू की ही शादी होगी। हेसुंग डिनर के लिए जाने लगती है तो डेंटिस्ट उसे वाइन पीने के लिए कहता है और रूम की तरफ ले जाता है। हेसुंग पूछती है हम तो वाइन के लिए बार जा रहे थे, पर ये तो बार नहीं है। डेंटिस्ट उसे रूम में चलने के लिए कहता है। हेसुंग मना कर देती है। वो उसे पैसों का लालच देता है और साथ चलने के लिए कहता है। हेसुंग वहां से भाग जाती है और चा सेok जुन को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाती है। चा सेok जुन उसकी बात सुन होटल की तरफ भाग लेता है। इधर जिन्यू झूठ बोलती रहती है और ह्योंगजू का दिल जीतने की कोशिश करती है। वो डिनर खत्म करके वहां से जाने लगते हैं। ह्योंगजू उसे वाइन के लिए पूछता है और दोनों बार की तरफ चल देते हैं। तो दूसरी तरफ चा सेok जुन भी वहां पहुंच जाता है और वो दोनों भी बार में जाते हैं। चा सेok जुन और हेसुंग अपने रिलेशनशिप को याद करते हैं। हेसुंग कहती है कि तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? चा सेok जुन अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरे डैड मेरी मोम को पीटा करते थे। उस टाइम हम बहुत गरीब थे और इसका गुस्सा डैड मोम पर उतारा करते थे, लेकिन मेरा बड़ा भाई मेरी मोम को बचाने के लिए बीच में आ जाता था और बहुत मार खाता था। एक बार डैड मोम को गोल्फ स्टिक से मारने वाले थे, लेकिन मेरा भाई बीच में आ गया और डैड को मार मार कर अधमरा कर दिया। गुस्से में वो वहां से चला गया और उसका कार एक्सीडेंट हो गया। उसकी डेथ हो गई और मोम उसकी याद में जीती रही। उसकी डेथ के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस यहाँ से भागना था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बिना बताए यहाँ से चला गया। हेसुंग कहती है कि तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। इधर वो बातें करते रहते हैं और तभी जिन्यू और ह्योंगजू भी बाहर पहुंच जाते हैं। हेसुंग की नज़र जिन्यू पर पड़ती है। चा सेok भी उसे देखता है और कहता है कि ये ह्योंगजू के साथ आई है। हेसुंग कहती है कि पर पार्टी में ये तो तुम्हारे साथ घूम रही थी। चा सेok जुन कहता है क्योंकि इसे लगा होगा कि मैं ह्योंगजू हूँ, क्योंकि पार्टी से पहले हमारी आईडीज बदली गई थी। फिर वो कहता है कि जिन्यू ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि ह्योंगजू गेमिंग का बिजनेसमैन है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय करके जाने लगते हैं, लेकिन यूसुन की प्रिडिक्शन सही साबित होती है और वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन हेसुंग उस डेंटिस्ट की शिकायत करती है और डायरेक्टर को डांट लगाती है। यूसुन ह्योंगजू को फ़ोन करती है और डेट के बारे में पूछती है। ह्योंगजू बताता है कि हमारी डेट अच्छी चल रही है और मैं फिर से जिन्यू से मिलना चाहता हूँ। जिन्यू की कंसल्टेंट को ये बात पता चल जाती है और वो जिन्यू को ये खुशखबरी दे देती है। इधर कंपनी मीटिंग में ह्योंगजू अपनी कंपनी हीबुल और अपने दोस्तों की कंपनी लायन सॉफ्ट की पार्टनरशिप की बात करता है। वो कहता है कि हमें पार्टनरशिप करना चाहिए ताकि हम अमेरिकन कंपनी एबी को खरीद सकें, लेकिन उसकी टीम उसके डिसीजन के खिलाफ होती है। वो अपने दोस्तों से मिलता है और कहता है कि मैंने पार्टनरशिप की बात की थी, मेरी टीम
इस फैसले के खिलाफ है, लेकिन मैं इस डिसीजन को लेने वाला हूँ और पार्टनरशिप करने वाला हूँ। वो अपने वकील दोस्त से पार्टनरशिप के कागज बनाने के लिए कह देता है। इधर हेसुंग को कॉलेज प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। प्रोफेसर कहता है कि जिन्यू चाहती है कि तुम इस प्रोजेक्ट से दूर रहो, लेकिन प्रोफेसर उसे ट्यूशन ऑफर देता है। हेसुंग उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और हमें पता चलता है कि ये ट्यूशन ह्यूंगजू के बेटे के लिए है। हेसुंग ट्यूशन पढ़ाने पहुंचती है और उसे पता चलता है कि ये ह्यूंगजू का घर है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और बताती है कि मैं आपके बेटे की ट्यूशन टीचर हूँ। और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।